हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इंटेलिजेंस टॉपिक पे होने वाली है। इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट ये टॉपिक, यानी ये वीडियो देख के आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आज इंसान कितना आगे बढ़ चुका है अपनी ज़िंदगी में और कहाँ से उसने शुरुआत करी थी, कहाँ से वो कहाँ तक आ चुका है। तो गाइज़, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा पहले पास्ट में। तो गाइज़, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गाइज़, इसकी शुरुआत से मतलब हम ये बताएंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं बिल्कुल शुरुआत में, यानी हम चलते हैं आदिकालीन में, यानी पास्ट में। तो गाइज़, ये बात शुरू होती है आदि, जब इंसान आदि मानव था, उसके पास ना हथियार था, ना कुछ था, ना कोई गाड़ी थी, वो पैदल ही भागा फिरता था इधर से उधर, ना कपड़े थे, ना उसका सामान लेके जाने के लिए गाड़ी थी। फिर धीरे धीरे टाइम बदलने लगा, प्रौद्योगिकरण आया, फिर उसने मशीनें बनाई, जहाज़ बनाए, इंजन बनाए, रेलगाड़ी बनाई, और फिर गाइज़ उसने अपने सहूलियत के लिए और चीज़ें बनाता गया। तो गाइज़, उसके बाद 20वीं शताब्दी का दशक 20वीं शताब्दी आती है, जिसमें इंसान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद करा जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि खुद ब खुद इंसान के सारे काम करने लगी। इंसान को और ज़्यादा सहूलियत हो गई, और ज़्यादा उसको आसानी हो गई अपने कामों में, जो अब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस हो चुकी है कि वो अपने फैसले खुद भी ले सकती है। तो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, यानी AI की शुरुआत किसने करी, इसके जनक कौन है, भारत में इसके जनक कौन हैं। और आइए जानते हैं AI के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको कभी नहीं सुनी होंगी, नहीं आपने कभी ऐसी बातें बताएंगे आज हम आपको कि AI किस तरीके से काम करती है और इसका काम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करा जाता है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यानी कि किसी आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई बुद्धिमत्ता, जिसका मतलब है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस शाखा है। दोस्तों, हम इसके बारे में कुछ और बातें बताते हैं, जैसे कि कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का ये एक तरीका है। और जो गाइस, इनके जो जनक हैं पहले, वो हैं जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द उनके द्वारा दिया गया था। गाइस, ये है 1950 में पहली बार जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया, और उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यानी कि गाइस, देखा जाए तो हम इसको आसान भाषा में कह सकते हैं, AI में कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव के दिमाग की नकल करने की शक्ति होती है, जिसमें सीखना, वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना, रिएक्शन देना, समस्या को हल करने के जैसे कार्य शामिल हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किसका आखिर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो कि एक मनुष्य द्वारा बनाई गई मशीन है, जो कि एक मनुष्य की तरह ही सोचती है, मनुष्य की तरह ही उसका दिमाग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि वो किसी दूसरे के द्वारा बनाई गई एक यंत्र, और इसके जो पहले रचयिता वो थे जॉन मैकार्थी, जिन्होंने 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शब्द को गढ़ा था। और हम बताते हैं भाई, भारत में भी इसको जब नाम दिया गया था तो उनका नाम था प्रोफेसर महापाल। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले प्रोत्साहित किया 1960 के दशक में। और कुछ बताओ। तो गाइज़, आइए बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI किस किस कामों में आती है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से कितने प्रकार की होती है और किस जगह काम कर रही है। तो यही बताते हैं हम आपको। चलिए गाइस। तो दोस्तों, AI जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो AI है वो है प्रतिनिधि AI, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेड AI, जो रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है प्रचलनात्मक AI, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑपरेशनल, जो ऑपरेट करता है।
और तीसरा जो है अनुकूली एआई, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टिव एआई, जो अनुकूल करता है। दोस्तों एआई का जो उपयोग है वो ज़्यादातर अंतरिक्ष अन्य ग्रहों की खोज या मरम्मत जैसे अधिक पृथ्वी संबंधित कार्य, जितने भी पृथ्वी से रिलेटेड काम हैं वो एआई में होते हैं। और जैसे कि आजकल मोबाइल वगैरह सॉफ्टवेयर जितने भी बने वो एआई का काम कर रहे हैं, जैसे गूगल ले लो और तरह की वेबसाइट्स हैं उसमें एआई का उपयोग हो रहा है, मशीनों में एआई का उपयोग हो रहा है। तो एआई जो है हमारे जो वर्ल्ड में है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस जगह पर काम करता है, कौन कौन से फील्ड में काम करता है। अब गाइस हम आपको बताते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में 2023 में ही अभी के इसी साल में 51 एआई स्मार्ट रोबोट्स वैज्ञानिकों के साथ आए थे। यानी कुल जो यूनिवर्स में स्मार्ट रोबोट्सों की जो संख्या है वो है 51 वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। तो एआई रोबोट की संख्या है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा एआई रोबोट सबसे ज़्यादा स्मार्ट है इन रोबोटों में। यानी दुबई के हम एआई के रोबोट के बारे में बताएंगे आपको। इस दुबई में जो एआई रोबोट है वो जो अब तक का सबसे विकसित और सबसे अच्छा एआई रोबोट है वो एक लड़की का बनाया है। उसका नाम है, वो कैसे हमें नहीं पता उसका नाम क्या, तो उसका मतलब वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अब तक की दुबई की सबसे स्मार्टेस्ट एआई में से। और गाइस अब हम आपको बताएंगे हांगकांग की सबसे स्मार्टेस्ट एआई सोफिया के बारे में। वो दुनिया भर के मीडिया द्वारा कवर किया गया है और इसने कई हाई प्रोफाइल साक्षात्कारों में भाग लिया है। अक्टूबर 2017 में सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई, जो किसी भी देश में कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त करने वाली पहली रोबोट बन गई। नवंबर 2017 में सोफिया को संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का पहला इन्वेंशन चैंपियन नामित किया गया था। गाइस सोफिया एक तो दुबई की हो गई, एक हो गई और सऊदी अरब की सोफिया। सोफिया जो वो हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोट्स द्वारा विकसित एक सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट है। सोफिया 14 फरवरी 2016 को सक्रिय हुई और मार्च 2016 में मध्य और ऑस्टिन टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में साउथ वेस्ट में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। तो दोस्तों हमने आपको रोबोट्स के बारे में बता दिया कि सोफिया नाम की एक हांगकांग की थी जो कि सऊदी अरब में, फिर उसने वो दुनिया का सबसे स्मार्ट रोबोट्स में से गिना गया था। गाइस सोफिया नाम की जो रोबोट्स थी उसमें काफ़ी टाइम लग गया था बनाने के लिए, उसमें बहुत तरह की क्वालिटी थी। गाइस एआई का उपयोग जो है वो वेबसाइट पर रहता है। चलो गाइस एआई का उपयोग जो बहुत तरह की वेबसाइट्सों में किया जा रहा है, फ़ोन्स में किया जा रहा है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। गाइस एक तरीके से समझ लो कंप्यूटर का जो CPU है वो तरीके से एआई का काम करता है। हमारा जो गूगल असिस्टेंट है वो पूरा एआई का काम करता है। जितनी भी आईफोन्स में iOS डिवाइस में सीरीज़ हैं वो भी एआई का काम करती हैं। गाइस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, इसके साथ साथ एआई का उपयोग हो रहा है और गूगल्स पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो एआई के ज़रिए काम कर रही हैं। और आजकल जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो एआई का ही उपयोग कर रही हैं। एआई के ज़रिए ही सारा काम होता है आजकल। और बताओ। तो गाइज़ आपने देख लिया, आपको पता ही लग गया होगा एआई के बारे में और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि एआई किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी कंपनी और किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, तो सबसे स्मार्टेस्ट एआई कौन सी है। तो गाइज़ अगली जो हम वीडियो बनाएंगे वो बताएंगे हम एआई के कि आखिर क्या खतरा है एआई से, हमें क्या कहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एआई के बारे में, और आखिर क्यों लोग डरते हैं एआई के और ज़्यादा विकास होने से, कि आखिर एआई के कुछ रोबोटों ने ऐसा क्या कहा था कि जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने मना कर दिया बिल्कुल एआई बनाने के लिए। और बहुत सारे जो समझदार यानी बुद्धिमान लोग हैं तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि एआई का इस्तेमाल अब ज़्यादा नहीं करना चाहिए और इसका निर्माण और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो गाइस यही सब बताएंगे हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए गाइस यही थी हमारी इन्फॉर्मेशन। आगे हम और डिटेल्स में बताएंगे इसके बारे में, क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था एआई के बारे में, रोबोट्स कितनी लंबी कर रहा है, रोबोट्स आखिर क्यों इतने खतरा है रोबोट का। तो गाइस चलते हैं, चलो वीडियो खत्म करते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ख़त्म करो बस। टाटा।